So the next topic in the conformation of the molecule is the conformation of cyclohexane. ठीक है, cyclohexane. Cyclo मतलब cyclic structure, hex मतलब 6 carbon atom, ane मतलब all bonds are single. तो 6 carbon atom with all single bond and a cyclic structure. तो हम कैसे बना सकते हैं? कार्बन 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 एंड कार्बन. तो हाउ मैनी कार्बन एटम आर देयर? 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम. सभी कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड. और कैसा स्ट्रक्चर है ये? साइक्लिक. ठीक है. वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हर कार्बन पे क्या लगा है? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. एवरी carbon atom has 2 hydrogens. So this molecule is called as cyclohexane. ठीक है. अब इतना कंजस्टेड स्ट्रक्चर हम बार बार नहीं लिख सकते, तो सिंप्लीफाइड वे में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लाइक दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन. इज इट क्लियर? ठीक है. 6 कार्बन एटम, साइक्लिक स्ट्रक्चर, दिस इज साइक्लोहेक्सेन. तो हमें क्या देखनी है? कन्फर्मेशंस देखनी है. कन्फर्मेशंस आपको पता है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ अ मॉलिक्यूल ड्यू टू रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड एज कन्फर्मेशन. तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है. अब हम कई बार डिस्कस करते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर. एक स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लेनर स्ट्रक्चर, या कैसा होता है? नॉन प्लेनर. प्लेनर मतलब जैसे फ्लैट रिंग स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज प्लेनर स्ट्रक्चर. लेकिन जो साइक्लोहेक्सेन है वो प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन है. तो जैसा आपको ये दिख रहा है, ये आपको ऐसा नहीं दिखेगा, इसमें कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शंस हैं. तो हम क्या बोलेंगे? इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इट इज़ पकड़ रिंग स्ट्रक्चर. ठीक है. दैट मीन्स देयर इज सम डिस्टॉर्शन. कुछ क्या कार्बन एटम प्लेन से थोड़ा ऊपर होंगे, कुछ कार्बन एटम प्लेन से थोड़ा नीचे होंगे. फ्लैट मॉलिक्यूल नहीं है, तो उसको क्या बोला गया है? इट इज कॉल्ड एज अ पकड़ रिंग स्ट्रक्चर. ठीक है. तो नाउ कमिंग टू द कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन. There are 2 main conformations. It is very very important. First conformation is the chair conformation and second conformation is the boat conformation of cyclohexane. So now let's start with the chair conformation. Chair conformation of cyclohexane. ठीक है. चेयर कन्फर्मेशन कैसे बनाएंगे आप? चेयर कन्फर्मेशन आप ऐसी 2 पैरेलल लाइंस बनाएं. 2 पैरेलल लाइंस लाइक दिस. एक वी शेप और एक वी शेप. दिस इज द चेयर कन्फर्मेशन. ठीक है. चेयर कन्फर्मेशन में आप देख सकते हैं ये कार्बन एटम थोड़ा नीचे वाली साइड पॉइंटेड है, ये कार्बन एटम थोड़ा ऊपर वाली साइड पॉइंटेड है. If you want to number, then let this is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4. Let this is carbon number 5 and this is carbon number 6. तो ये 6 कार्बन एटम का स्ट्रक्चर है और ये ऐसा फ्लैट नहीं है, ये इस तरह कुछ दिखता है. दिस इज कॉल्ड एज अ चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन. अब चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन में हमें क्या बनाने हैं? आपको पता है कि हर एक कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट. ठीक है. तो हाइड्रोजन्स की भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ऑल हाइड्रोजन्स ऑन द कार्बन आर नॉट सिमिलर. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन ईच कार्बन एटम. कौन कौन से हाइड्रोजन एटम है? फर्स्ट आर द एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स. और सेकेंड टाइप के कौन से हैं? दीज आर द equatorial hydrogen atoms. There are 2 types of hydrogen atom, axial hydrogen atom and the equatorial hydrogen atom. ठीक है. अब हम इसके ऊपर बनाते हैं axial hydrogen atom. तो axial हम कैसे बनाएंगे? axis means ऐसे above the plane. दूसरा axial यहाँ नीचे की तरफ. तीसरा axial फिर से ऊपर वाली तरफ. फोर्थ axial यहाँ पे. फिफ्थ axial यहाँ पे. 6th एक्सियल यहाँ पे. तो ये क्या है? दीज आर द हाइड्रोजन एटम्स. और कौन से हाइड्रोजन एटम है? दीज आर द एक्सियल हाइड्रोजन एटम. एक ऊपर वाली तरफ, एक नीचे वाली तरफ, एक ऊपर वाली तरफ और एक नीचे वाली तरफ. सारे हाइड्रोजन एटम कैसे हैं? दीज आर द एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स. सेकेंड टाइप के हाइड्रोजन कैसे हैं? दीज आर द इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम. तो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम दे आर ऑन द, ऐसा समझो को इक्वेटर. इक्वेटर मतलब
प्लेन के ऑलमोस्ट पैरेलल, दीज आर कॉल्ड एज द इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम। तो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम, second equatorial hydrogen atom, यहाँ पे भी, और क्या बचा, ये वाला हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो एक्सियल को हम लिख सकते हैं HA ओनली टू डिफ्रेंशिएट HA, और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम कौन से हो गए, HE और HE। ठीक है, तो व्हाट वी कैन राइट, वी हैव 6 hydrogen atom are axial position and 6 hydrogen atom are at the equatorial, 6 axial and we have 6 equatorial। ठीक है, तो this structure it is called as the chair conformation of the cyclohexane। और ये जो chair conformation of cyclohexane है, it is free of any angle strain, it is free of any angle strain, मतलब यहाँ पे कोई एंगल की डिस्टॉर्शन नहीं है, कोई एंगल की स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, एंड इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, it is the most stable conformation of cyclohexane, सबसे स्टेबल फॉर्म है ये चेयर कन्फर्मेशन। ठीक है, चेयर कन्फर्मेशन को ही अगर हम देखना चाहें ऑन द न्यूमैन प्रोजेक्शन हम कैसे करते थे, तो हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ, हमने क्या देखा था कि फ्रंट कार्बन एटम इज इन द फॉर्म ऑफ डॉट, जो पीछे वाला कार्बन एटम है इट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। यहाँ पे भी फ्रंट कार्बन एटम इज इन द फॉर्म ऑफ डॉट, पीछे वाला कार्बन एटम है कैसे, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, तो फ्रंट कार्बन के साथ क्या लगे हैं, हाइड्रोजन, लेट इट इज हाइड्रोजन, और मान लो ये फ्रंट वाला है, तो एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ अटैच्ड है और दूसरा भी कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन, ये पीछे वाली तरफ इसका एक कार्बन अटैच्ड है, एक कार्बन में इसके साथ ये वाला अटैच कर देती हूँ। ठीक है, लेट दिस इज कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला जो कार्बन है अगेन हाइड्रोजन और यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, पीछे वाला जो सर्कल वाला कार्बन एटम है, अगेन इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, एक कार्बन इसका आगे वाला कार्बन है जिसके साथ अटैच्ड है, और दूसरा कार्बन ये वाला यहाँ पे कार्बन है, अगेन ये वाला जो कार्बन एटम है इसके साथ फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन और ये कार्बन के साथ, तो दिस एंड दिस आर कार्बन एटम। ठीक है, तो व्हाट इज दिस इज द न्यूमैन्स projection formula of cyclohexane, Newman projection formula of cyclohexane। So this is the structure of cyclohexane and this is one of the conformation of cyclohexane। अगर आपको थोड़ा सा एक्सियल और इक्वेटोरियल के हाइड्रोजन के ऊपर अगर बताना पड़े तो हम क्या बोलेंगे, एक्सियल हाइड्रोजन एटम आर अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग, जो थोड़ी बहुत प्लेन बना है स्ट्रक्चर में, एक्सियल हाइड्रोजन एटम आर above the plane of ring or they are below the plane of ring, whereas the equatorial hydrogen atom they are lie almost along the plane, वो क्या करते हैं, प्लेन के along lie करते हैं। ठीक है, तो 6 हाइड्रोजन एटम आर एक्सियल हाइड्रोजन एटम whereas the 6 हाइड्रोजन एटम आर the equatorial hydrogen atoms। Next we will start with the another conformation, that is the Bode conformation, Bode conformation of cyclohexane। ठीक है, बोट कन्फर्मेशन कैसे बनाएंगे हम, ये थोड़ी बोट की तरह दिखेगी, तो दिस इज द बोट कन्फर्मेशन। अब आपको पता है कि ये कार्बन है, कार्बन 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 एंड कार्बन, हर एक कार्बन के ऊपर क्या लगा है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसके पास क्या है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, अगेन यू हैव हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? अगर हम इनको नंबर करें, लेट दिस इज
हाइड्रोजन नंबर 1, सॉरी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5 and 6. So there are 6 carbon atom and this conformation is called as the Bode conformation of the cyclohexane. अब ये जो Bode conformation है cyclohexane की, it is again free from angle stain. इसमें कोई एंगल की वजह से कोई स्टेन नहीं है मॉलिक्यूल में, एंगल की वजह से कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, ठीक है. बट इट इज लेस स्टेबल देन द चेयर कन्फर्मेशन. इट इज लेस स्टेबल देन चेयर कन्फर्मेशन, ठीक है. क्यों है लेस स्टेबल ड्यू टू चेयर कन्फर्मेशन? फर्स्ट रीजन है ड्यू टू टॉर्शनल स्टेन. लेस स्टेबल देन चेयर, जो हमने ऊपर वाली कन्फर्मेशन बनाई थी ये चेयर कन्फर्मेशन, इस कन्फर्मेशन से ये कम स्टेबल है. फर्स्ट रीजन है ड्यू टू टॉर्शनल स्टेन. टॉर्शनल स्टेन अब हम समझते हैं क्या है टॉर्शनल स्टेन. जब हमने लास्ट वीडियो में हमने इथेन का स्ट्रक्चर देखा था तो हमने क्या देखा था कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल देन द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. एक्लिप्स्ड क्या था? जैसे ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के बिल्कुल पीछे है, तो ये कौन सी पोजीशन में है? यहाँ पे एक्लिप्स्ड पोजीशन में है. ये आपस में एक दूसरे को क्या कहते हैं? स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं. वैसे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में क्या है? एक दूसरे के एकदम पीछे हैं, तो ये आपस में क्या कराते हैं? स्टीरिक हिंड्रेंस. ये जो स्टेन है जो एक दूसरे के एटम की वजह से आ रहे हैं, जो बहुत नज़दीक एटम आ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द टॉर्शनल स्टेन. तो फर्स्ट इट इज़ लेस स्टेबल ड्यू टू टॉर्शनल स्टेन. कौन कौन सी टॉर्शनल स्टेन है? ड्यू टू हाइड्रोजन एटम्स ऑन, दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन एटम्स ऑन C1 and C5 and C2 and C4. C1 और C5 के हाइड्रोजन एटम्स, C1 और C5 के 2 हाइड्रोजन एटम, इनकी वजह से आपस में स्टेन है. C2 और C4 के जो 2 हाइड्रोजन एटम है, सॉरी इट इज C4, C2 और C4 के जो 2 हाइड्रोजन एटम है, इनके भी आपस के बीच में क्या है? टॉर्शनल स्टेन. आपस में स्टीरिक हिंड्रेंस है, देयरफॉर इट इज स्टेन, ठीक है. सेकेंड रीजन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स. सेकेंड क्या रीजन है कि ये अनस्टेबल है? इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम, ठीक है. कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट आर फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम. तो फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम कहाँ प्रेजेंट है? ऑन कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 3 और 6 के ऊपर. तो ये वाला जो हाइड्रोजन है कार्बन नंबर 6 के ऊपर, और ये वाला जो हाइड्रोजन है कार्बन नंबर 3 के ऊपर, ये वाला जो हाइड्रोजन, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है, दीज हाइड्रोजन्स दीज आर कॉल्ड एज द फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम्स. ये वाला और ये वाला भी क्या चीज़ है? इट इज कॉल्ड एज द फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम. अगर मैं फ्लैगपोल हाइड्रोजन की बात करूं तो डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम इज 1.83 एंगस्ट्रॉम्स. कितना डिस्टेंस है? 1.83 एंगस्ट्रॉम. एंड दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू वैन डर वाल्स रेडियस. तो 2 हाइड्रोजन क्या होता है? थोड़े नज़दीक, इतने मैंने तो यहाँ पे बहुत दूर दिख रहे हैं ये आपको बने हुए, लेकिन इन दोनों हाइड्रोजन का डिस्टेंस आपस में इतना कम है कि वैन डर वाल्स रेडियस से भी कम है. इसीलिए इन 2 हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाती है? आपस में स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है. स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से ही देयर इज वेरी लेस स्टेबिलिटी, और ये मॉलिक्यूल को क्या बना देते हैं? अनस्टेबल. सो व्हाट वी कैन से, द मॉलिक्यूल ऑफ बोड कन्फर्मेशन इज कंपैरेटिवली लेस स्टेबल. पहला है ड्यू टू टॉर्शनल स्टेट एंड दूसरा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फ्लैगपोल हाइड्रोजन. तो फ्लैगपोल हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, आपस में रिपेल करेंगे और मॉलिक्यूल को क्या बना देंगे? स्टेबल. अगर आपको आता है क्वेश्चन व्हाट आर द फ्लैगपोल हाइड्रोजन, तो फ्लैगपोल हाइड्रोजन क्या है? दीज आर द हाइड्रोजन्स विच आर प्रेजेंट इन द बोड कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन. बोड कन्फर्मेशन और चेयर कन्फर्मेशन के अलावा देर आर 2 मोर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन जो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल हैं. एक है आपके पास ट्विस्ट बोड कन्फर्मेशन और एक है हाफ चेयर कन्फर्मेशन. तो बोड कन्फर्मेशन से आप कैसे बनाओगे? ट्विस्ट बोड कन्फर्मेशन. ट्विस्ट बोड कन्फर्मेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल टेक कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4. हम क्या करेंगे? एक हाथ से मैं कार्बन नंबर 1 को पकड़ूंगी, एक हाथ से मैं कार्बन नंबर 4 को पकड़ूंगी, ठीक है. अब क्या करूंगी? मैं कार्बन नंबर 1 को नीचे खींचूंगी, कार्बन नंबर 4 को भी मैं नीचे खींचूंगी.
जैसे मैं कार्बन नंबर 1 को नीचे खींचूंगी, अपनी तरफ नीचे पुल करूंगी, क्या होगा, कार्बन नंबर 2 यहाँ ऊपर चले जाएगा। और जैसे मैं कार्बन नंबर 4 को नीचे पुल करूंगी, कार्बन नंबर 4 कहाँ जाएगा, यहाँ नीचे। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। कुछ ऐसे, ठीक है। तो कार्बन नंबर 1 को अगर मैंने नीचे पुल कर दिया तो कार्बन नंबर 1 पहुंच गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या गया, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 5 यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने 4 को भी पकड़ के नीचे की तरफ खींच दिया था, तो कार्बन नंबर 4 कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे, क्योंकि मैं इसको नीचे पुल कर दिया। और कार्बन नंबर 1 को मैंने जैसे ही नीचे पुल किया था, 2 ऊपर चले गया, तो कार्बन नंबर 2, और यहाँ पे क्या गया, कार्बन नंबर 3। तो व्हाट इज दिस, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये जो कन्फर्मेशन बन गई, इट इज कॉल्ड एज द, कौन सी कन्फर्मेशन बन गई है, ये बोर्ड कन्फर्मेशन थी। बोर्ड कन्फर्मेशन को वी हैव ट्विस्टेड दिस कन्फर्मेशन, तो इट इज कॉल्ड एज द ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन। इट इज कॉल्ड एज द ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, जैसे आप ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन करोगे तो व्हाट विल हैपन, ये जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स थे जो बहुत नज़दीक थे, ये आप यहाँ से थोड़ा दूर चले जाएंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पहुँच गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पहुँच गया। ठीक है, और क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन्स इस वाले पोजीशन पे थे, कार्बन नंबर 1 और 5, 1 और 5 के हाइड्रोजन भी क्या हो गया, अब ये फुली एक्लिप्स्ड नहीं बचे, एक दूसरे से क्या चले गए, थोड़ा दूर चले गए। ठीक है, अब देखते हैं बोर्ड कन्फर्मेशन से ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन करने में व्हाट आर द चेंजेस। ठीक है, फर्स्ट, फ्लैगपोल हाइड्रोजन मूव अवे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहे थे बोर्ड कन्फर्मेशन में, दैट वाज ड्यू टू फ्लैगपोल हाइड्रोजन। नाउ फ्लैगपोल हाइड्रोजन मूव अवे, व्हाट विल इट कॉज, इट विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी, इट विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। सेकेंड क्या था यहाँ पे, 1 और 5 के बीच में जो हाइड्रोजन्स थे, देवर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एकदम एक्लिप्स में थे। अब 1 और 5 के हाइड्रोजन क्या है, दे मूव अवे, इस वजह से इनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरा, 2 और 4 के भी एक्लिप्स थे, तो अब आप देख रहे हैं 2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, ये वाले हाइड्रोजन भी क्या हो गए, आपस में एक दूसरे से दूर मूव कर गए। ठीक है, तो उनकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। लेकिन जो दूसरा हाइड्रोजन था 1 और 4 के बीच में जो हाइड्रोजन थे, जो सेकंड, वो थोड़ा बहुत क्या गए नज़दीक। तो सेकंड क्या है, हाइड्रोजन ऑन कार्बन नंबर 1 हाइड्रोजन, ऐसे नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी इसकी हाइड्रोजन ऑन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 मूव क्लोज, एक दूसरे के आगे क्लोज टू ईच अदर, दे मूव क्लोज टू ईच अदर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहे थे फ्लैगपोल हाइड्रोजन, दे हैव बीन मूव अवे, इसीलिए ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, इंक्रीज। सो वी कैन से ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बोर्ड कन्फर्मेशन, बिकॉज इन दिस कन्फर्मेशन द 2 हाइड्रोजन्स विच वर repelling each other, they have been moved apart from each other. So this is the third conformation of cyclohexane, that is called as the twist board conformation. हमने क्या देखा था, फर्स्ट कन्फर्मेशन वॉज द चेयर कन्फर्मेशन। इस चेयर कन्फर्मेशन को भी हम थोड़ा सा अगर टिल्ट कर दें, रोटेट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वी विल गेट द हाफ चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, चेयर कन्फर्मेशन को भी हम थोड़ा सा चेंज कर दें, इसको ट्विस्ट कर दें, तो हमारे पास आ जाएगी हाफ चेयर। और हाफ चेयर कैसे दिखती है, आपको बस इसका स्ट्रक्चर देखना है, कैसे दिख रही है ये, ऐसा लगता है जैसे कोई फिश है, ऐसे। दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये बॉन्ड है, यहाँ पे कोई कार्बन एटम नहीं है, दीज आर जस्ट बॉन्ड। तो देर आर 6 कार्बन एटम एंड दिस कन्फर्मेशन इट इज कॉल्ड एज द हाफ चेयर कन्फर्मेशन, हाफ चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हमने क्या देखी, वी हैव सीन 4 कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। एक थी चेयर कन्फर्मेशन,
नेक्स्ट कन्फर्मेशन वॉज द बोट कन्फर्मेशन। एक थी हमारे पास ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन और एक है आपके पास हाफ चेयर कन्फर्मेशन। नाउ इफ वी वांट टू स्टडी द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कन्फर्मेशन, कौन कौन सी स्टेबिलिटी है, तो हमने क्या देखा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से आपके पास, चेयर कन्फर्मेशन, और बोट कन्फर्मेशन वॉज कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। लेकिन बोट से ज़्यादा स्टेबल क्या बन गई, ट्विस्ट बोट। तो अगर चेयर और बोट में देखें तो ट्विस्ट बोट बिकम्स मोर स्टेबल देन द बोट। तो इफ वी वांट टू स्टडी द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कन्फर्मेशंस, स्टेबिलिटी ऑफ दिस कन्फर्मेशन, तो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सी बन गया आपके पास, चेयर कन्फर्मेशन। चेयर कन्फर्मेशन के बाद क्या आ गया आपके पास, इट इज द ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन। उसके बाद है आपके पास बोट कन्फर्मेशन, और सबसे एंड में लीस्ट स्टेबल है जो हमने अभी देखी थी चेयर कन्फर्मेशन की, इट वाज द हाफ चेयर कन्फर्मेशन। तो दिस इज द स्टेबिलिटी, इट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लाइक दिस। अब आपको क्वेश्चन आता है तो चेयर इज द मोस्ट स्टेबल एंड हाफ चेयर इज द लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अगर मैं इनका ही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखने की कोशिश करूं तो व्हाट आई ड्रॉ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रोटेशन, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रोटेशन। तो आप देख रहे हैं सबसे स्टेबल क्या है आपके पास, चेयर। तो लेट दिस इज द बेस लाइन, मिनिमम एनर्जी इतनी है फॉर एनी मॉलिक्यूल, तो लेट वी हैव मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन इज द चेयर कन्फर्मेशन। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया चेयर, सबसे अनस्टेबल कौन सी आई, हाफ चेयर। तो लेट दिस वाज द चेयर कन्फर्मेशन की एनर्जी, सबसे अनस्टेबल क्या आ गया आपके पास, हाफ चेयर, इट इज द हाफ चेयर कन्फर्मेशन। हाफ चेयर से थोड़ी कम स्टेबिलिटी किसकी, थोड़ी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी आपके पास, ट्विस्ट बोट। अभी हम देखते हैं एनर्जी डायग्राम, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, बोट। मोस्ट स्टेबल चेयर, देन ट्विस्ट बोट, देन बोट, एंड लीस्ट स्टेबल इज द हाफ चेयर। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो आप देखते हैं सबसे कम एनर्जी किसकी है, चेयर, उसके बाद किसकी एनर्जी है, ट्विस्ट बोट, उसके बाद किसके आपके पास, बोट, और सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी है इसके पास, हाफ चेयर कन्फर्मेशन। ठीक है, अगर हम मॉलिक्यूल को फिर से रोटेट करें तो बोट के बाद फिर से क्या जाएगा आपके पास, ट्विस्ट बोट, फिर से क्या जाएगा आपके पास, हाफ चेयर, और अल्टीमेटली अगेन वी विल गेट द चेयर कन्फर्मेशन। तो अगेन इट इज द ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन, it is the half chair conformation, and again it is the chair conformation. तो this is the energy profile diagram of this conformation। अगर हम इनकी एनर्जी देखें, ठीक है, तो ये जो ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन है, ट्विस्ट बोट की एनर्जी है 22 किलो जूल पर मोल, और बोट कन्फर्मेशन की एनर्जी है 28 किलो जूल पर मोल। और ये जो मॉलिक्यूल है हाफ चेयर कन्फर्मेशन है, इसकी एनर्जी है 50.6 किलो जूल पर मोल। इफ़ यू कैन लर्न, आप इन वैल्यूज़ को भी लर्न कर सकते हैं। हाफ चेयर की एनर्जी है 50.6, तो इट इज़ द मोस्ट अनस्टेबल। उसके बाद है 22 किलो जूल ट्विस्ट बोट की, और बोट की कितनी है 28 किलो जूल पर मोल। तो दिस इज़ द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस। ठीक है, मुझे एक टॉपिक बच गया यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए। क्या बचा हमारे पास, हमने चेयर कन्फर्मेशन की देखी थी न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे होती है, बोट कन्फर्मेशन की न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे होती है, हम वो ड्रॉ करना हमें रह गया। तो बोट कन्फर्मेशन में न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे, लेट आई हैव दिस इज द बोट कन्फर्मेशन। हम इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना देखते हैं कैसे बनेगी इसकी। तो अगेन फ्रंट कार्बन एटम, बिहाइंड कार्बन एटम, फ्रंट कार्बन एटम, बिहाइंड। लेकिन अभी हमने क्या देखा था, ये 1 और 5, 2 और 4 जो थे, उनके जो हाइड्रोजन थे देवर एकदम एक दूसरे के पीछे हैं, इन दे आर प्रेजेंट इन द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। तो लेट दिस इज कार्बन नंबर 1, आगे वाला कार्बन 1, और पीछे वाला कार्बन मान लो ये है 5 कार्बन, ये आगे वाला कार्बन है मान लो 2 कार्बन, और पीछे वाला कार्बन कितना है आपके पास 4 कार्बन। ठीक है, तो इनके जो हाइड्रोजन्स थे वो कैसे थे, एकदम एक्लिप्स्ड। मान लो ये था फ्रंट वाले, ये है मान लो फ्रंट वाले का हाइड्रोजन, 1 का हाइड्रोजन, तो 5 का हाइड्रोजन इट वाज जस्ट बिहाइंड इट्स।
ये है मान लो 2 का हाइड्रोजन, तो 4 का हाइड्रोजन कहाँ था, एकदम इसके पीछे, ठीक है। अगर ऐसा आता है तो बाकी का हाइड्रोजन हम कैसे बनाएंगे, फ्रंट वाले का हाइड्रोजन, बैक वाले का हाइड्रोजन भी इसके एकदम पीछे, ये फ्रंट वाले का हाइड्रोजन, तो पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन बिल्कुल एकदम पीछे। तो दीज आर प्रेजेंट इन द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। अब बचा क्या, 1 5 2 4। तो 2 और 4 के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा इसको कनेक्ट करने के लिए, 3 वाला कार्बन एटम आएगा। तो पीछे आ गया हमारे पास कार्बन एटम नंबर 3, इट इज़ कनेक्टेड टू 5। तो और ये है आपके पास नेक्स्ट कार्बन एटम, ठीक है। तो इट इज़ कार्बन एटम नंबर 6 एंड दिस इज कार्बन एटम नंबर 3। ये कंफ्यूजन है यहाँ पे कि ये जो फ्रंट और बैक वाला कार्बन ले रहे हैं, हम ये और ये वाला कार्बन ले रहे हैं। तो अगर फ्रंट वाला 1 है तो पीछे वाला कार्बन एटम कौन सा है यहाँ पे, 2, ये वाला फ्रंट बैक, फ्रंट वाला 1 तो पीछे वाला 2। अब 1 किसके साथ अटैच्ड है, 6, तो 1 इज अटैच्ड टू 6, और 6 किसके साथ अटैच्ड है यहाँ पे, 5, तो दिस कार्बन एटम इज 5, ठीक है। 5 किसके साथ अटैच्ड है, 4, तो पीछे वाला क्या आ गया 4। अब 4 किसके साथ अटैच्ड है, 3, तो 4 किसके साथ अटैच्ड है यहाँ पे, 3, ठीक है। तो दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ द न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इट इज द न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर बोट कंफर्मेशन। अब अगर आप बात करेंगे कि मैम आप तो एक्लिप्स्ड के बारे में बात कर रही थी कि ये हाइड्रोजन एक्लिप्स्ड है, हाइड्रोजन ये और ये भी आपस में एक्लिप्स्ड है। तो 1 इज विथ 2, 1 इज विथ 2, 1 और 2 के हाइड्रोजन क्या थे आपस में, एक्लिप्स्ड। तो 1 और 2 के हाइड्रोजन भी आपस में क्या है, एक्लिप्स्ड। 5 और 4 के हाइड्रोजन क्या है आपस में, एक्लिप्स्ड। तो 5 और 4 के हाइड्रोजन क्या है आपस में, एक्लिप्स्ड, ठीक है। इसमें भी, इस वाले स्ट्रक्चर में भी हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो किस किस के बीच में एक्लिप्स्ड है, 1 और 2। तो मुझे लगता है मैंने यहाँ पे कंफ्यूजन कर दिया, 1 और 2 के बीच के थे, 1 और 2 वाले हाइड्रोजन दे आर इन द एक्लिप्स्ड पोजीशन, एंड 5 एंड 4, 5 एंड 4, प्लीज आप इसकी करेक्शन कर लें। ये वाले हाइड्रोजन है आपस में एक्लिप्स्ड 1 और 2 के बीच में। तो मैं फिर से लिख देती हूँ इसको, हाइड्रोजन बिटवीन 1 एंड हाइड्रोजन नंबर 2 आर इन द एक्लिप्स्ड पोजीशन, और यहाँ पे हाइड्रोजन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5 के जो हाइड्रोजन है दे आर इन द एक्लिप्स। इसको आप करेक्ट कर लें, दीज आर इन द एक्लिप्स्ड पोजीशन, ना कि मैंने पहले ये बता दिया था, ये भी लगभग एक्लिप्स्ड में ही है, लेकिन इनसे ज़्यादा एक्लिप्स्ड पोजीशन ये है 1 और 2 की, 1 और 2 की, एंड बिटवीन 4 एंड 5 एंड 4 एंड 5, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इनसे ज़्यादा एक्लिप्स पोजीशन में ये वाले प्रेजेंट है, तो हम इन्हीं को कंसीडर करेंगे। और जो हमने अभी न्यूमैन प्रोजेक्शन देखा, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आते हैं, 1 और 2 के हाइड्रोजन, दिस मीन्स 1 और 2 के हाइड्रोजन आर इन द एक्लिप्स पोजीशन, एंड 4 एंड 5, दिस इज 4 एंड 5, दीज आर इन द एक्लिप्स पोजीशन, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, वी हैव स्टडीड द कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। उसमें हमने देखा देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कन्फर्मेशन, चेयर कन्फर्मेशन एंड बोट कन्फर्मेशन। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्फर्मेशंस। एंड फ्लैगपोल हाइड्रोजन क्या है, व्हाट आर इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, व्हाट आर द एक्सियल हाइड्रोजन, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कितने नंबर के हैं, एक्सियल हाइड्रोजन क्या है, हाउ इट इज, हाउ व्हाई द बोट कन्फर्मेशन इज लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू चेयर कन्फर्मेशन, व्हाट आर द 4 कन्फर्मेशन। या तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल आ सकता है, ड्रॉ द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ साइक्लोहेक्सेन में आपको सारे एक्सप्लेन ना करते हुए आपको सिर्फ ये शो करना है, और जो हम लिख रहे हैं वही आप हैंड रिटन फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ दिस इज दिस, इसकी इतनी है, इतनी इसकी लिए है, देयरफॉर स्टेबिलिटी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स। थैंक यू।